हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ब्रिटेन और अमेरिका की ऐतिहासिक विरासतें एवं राजनीतिक परंपरा के विषय में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी में हेल्प करेगा। ब्रिटेन विश्व का एक ऐसा देश है जिसका अलिखित और विकसित संविधान है, जिसकी शासन प्रणाली पूर्ण रूप से ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और अधिकतर परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश शासन प्रणाली को अनेक राजनीतिक संस्थाएं ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिली हैं। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है और विकसित संविधान है। ठीक है, अभी ब्रिटेन की ऐतिहासिक विरासतों के विषय में देख लेते हैं। आप डायग्राम को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश करना आप अपने एग्जाम में ऐसे ही करके आने की। आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करना। विकास की परंपरा, राजतंत्र की परंपरा, द्विदलीय प्रणाली की परंपरा, संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा, पैतृक और सीमित राजतंत्र, उदार प्रजातंत्र की परंपरा, संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा, प्रधानमंत्री की परंपरा, अनुवारवाद की परंपरा, मंत्रिमंडल, संगठित विरोधी दल, स्थानीय शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की परंपरा। राजतंत्र की परंपरा, जो ये राजतंत्र की परंपरा है ये किसी की देन नहीं है, बल्कि जो ये राजतंत्र की परंपरा है ब्रिटेन को ऐतिहासिक विरासत के रूप में ही मिली है। इसके अंतर्गत क्या है, 9वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन काल से इस शासन की शुरुआत हुई और आज भी यह परंपरा जारी है। ब्रिटेन के लोग अपनी इस संस्था पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और राजा के पद को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अभी है आगे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन को धरोहर के रूप में ही मिली है। यह भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पहले यहाँ निरंकुश राजतंत्र था, किंतु धीरे धीरे यह संसदीय शासन प्रणाली की स्थापित होती चली गई। पैतृक और सीमित राजतंत्र, पैतृक और सीमित राजतंत्र भी ब्रिटेन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ही मिला है। ब्रिटेन में राजा का पद पैतृक होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते चले जाते थे। यहाँ राजा को चुना नहीं जाता था, बल्कि वह पैतृक अधिकार के अनुसार इस पद को ग्रहण कर लेता था। अभी है आगे संसद की सर्वोच्चता की परंपरा। यहाँ संसद का निर्माण किसी निश्चित समय में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास होना आरंभ हो गया। एंग्लो सैक्सन काल से राजा को सलाह लेने के लिए एक सभा होती थी जिसे विटान कहा जाता था, और यह संस्था विकसित होती है और बाद में इसने संसद का रूप धारण कर लिया। प्रधानमंत्री का पद, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद भी इतिहास की उपज है। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित होना छोड़ दिया तो वहाँ का जो वरिष्ठ मंत्री था उसने 1721 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया और वह प्रधानमंत्री कहलाने लगा, और यहीं से प्रधानमंत्री का प्रचलन आरंभ हो गया। मंत्रिमंडल की जो संस्था है यह बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था को भी किसी कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इसका भी धीरे धीरे विकास हुआ है, और यह संस्था आज ब्रिटेन की वास्तविक शासक के रूप में मानी जाती है। स्थानीय शासन के अंतर्गत क्या है, इसकी भी जो शुरुआत है एंग्लो सैक्सन काल से ही हुई और वर्तमान में भी यह संस्था बड़ा ही महत्व है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी राजनीतिक परंपराएं। ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराओं के विषय में सम्राट से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित, उपनिवेशों से संबंधित, राष्ट्रमंडल से संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित और संसद से। सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं। इसके अंतर्गत क्या है, जो ये सम्राट होता था, राजा होता था, पहले निरंकुश राजतंत्र था, राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी, लेकिन अब इनकी शक्तियों की संख्या बिल्कुल नामात्र ही रह गई है, क्योंकि आज उनकी सभी शक्तियों का प्रयोग ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल से संबंधित में परंपरा में क्या होता है, राजा की जो सभी शक्तियों का प्रयोग है अभी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाने लगा। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री एक ही दल के होते हैं और उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। संसद से संबंधित ब्रिटेन में अनेक प्रथाएं ऐसी हैं जो कि संसद से जुड़ी हुई हैं। जैसे संसद का वर्ष में एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाया जाता है। वित्त विधेयक पहले कॉमन सभा में पेश किया जाता था। संसद की स्वीकृति के बिना जनता पर कोई कर न तो लगाया जा सकता है, न ही उसको कम किया जा सकता है। अध्यक्ष से संबंधित परंपरा हैं, ये भी राजनीतिक परंपरा का ही एक हिस्सा है। अध्यक्ष चुनाव के पश्चात पूर्णतः निष्पक्ष हो जाता है और चुने जाने के पश्चात वह अपने आप को दलगत
राजनीति से दूर कर लेता है। जब देश में आम चुनाव होता है तो अध्यक्ष को प्राय निर्विरोध के रूप में चुना जाता है। एक बार अध्यक्ष चुन जाने के बाद वह जब तक चाहे अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रमंडल से संबंधित समस्याएं। ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल और उपनिवेशों से संबंधित कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो ब्रिटेन का सम्राट राष्ट्रमंडल के मामलों में राष्ट्रमंडल से संबंधित मंत्रिमंडल से क्या करता है, सलाह लेके उसके अनुसार ही कार्य करता है। अभी हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि इन परंपराओं से संबंधित है। संसद की सर्वोच्चता की परंपरा, डिलोम क्या कहते हैं, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ही नहीं बना सकती। विकास की परंपरा, मुनरो के अनुसार क्या है, इंग्लैंड का संविधान एक पूर्ण वस्तु नहीं है, बल्कि यह विकास कभी आकस्मिक घटनाओं द्वारा, कभी उच्च कोटि की योजनाओं के द्वारा हुआ है। अभी हम आगे अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका की ऐतिहासिक विरासतें और राजनीतिक परंपराओं के विषय में। अमेरिका क्या है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। पहले यह देश अंग्रेजों के अधीन था, किंतु 1776 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात धीरे धीरे आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से मजबूत राज्य बन गया है। आज संपूर्ण विश्व अमेरिका का क्या मानता है, लोहा मानता है। अन्य देशों की तरह अमेरिका की शासन प्रणाली में भी ऐतिहासिक विरासतों एवं राजनीतिक परंपराओं का बड़ा ही महत्व है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का क्या था, अलिखित संविधान था, और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा ही इसका क्या होता है, शासन प्रणाली का संचालन होता है। ऐतिहासिक विरासतें देख लेते हैं। अमेरिका की संघीय व्यवस्था, विधान पालिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मिश्रित संस्कृति, दोहरी नागरिकता, शासन प्रणाली की व्यवस्था, दो दलीय प्रणाली, राष्ट्रपति का सर्वोच्च स्थान, नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताएं, संविधान में संशोधन, राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। ठीक है। अमेरिका का संघीय व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या होता है, अमेरिका की संघीय व्यवस्था उसे ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिली है। वर्तमान संविधान के अस्तित्व में आने से पहले 13 कॉलोनियों ने एक परिसंघ का निर्माण किया था। विधान पालिकाओं में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, राज्यों को केंद्रीय विधान पालिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी उसकी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ही अमेरिका को मिली है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अमेरिका को लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिली है। पहले क्या था, निर्णय को जनता के ऊपर थोप दिया जाता था, अब निर्णय थोपने की बजाय उनसे क्या ली जाती है, सहमति ली जाती है। मिश्रित संस्कृति, अमेरिका विश्व का एक ऐसा राज्य है जहां मिश्रित यूरोपियन संस्कृति है। यह मिश्रित संस्कृति भी उसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मिली है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता के अंतर्गत क्या होता है, अमेरिका में संविधान द्वारा दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को लागू किया गया है। दोहरी नागरिकता का विचार भी अमेरिका की ऐतिहासिक विरासत ही है। दो दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली के अंतर्गत क्या है, ये जो दो दलीय प्रणाली है ये भी अमेरिका को ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिली है। इसके अंतर्गत प्रतिनिधि दो वर्गों में विभाजित थे। एक वर्ग था मजबूत वर्ग, दूसरा था जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ थी। संविधान में शासन प्रणाली, जो ये शासन प्रणाली की व्यवस्था है अमेरिका की, जो ये शासन प्रणाली की व्यवस्था है ये ऐतिहासिक विरासत के रूप में ही अमेरिका को मिली है। राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो सीनेट में अमेरिका के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, चाहे कोई राज्य छोटा हो या बड़ा हो, राज्यों को जो समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अमेरिका को भी विरासत के रूप में ही मिली है। नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताएं, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता ने जो घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत मानवीय स्वतंत्रता और समानता पर बल दे दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रपति का सर्वोच्च माना जाता है। जो ये राष्ट्रपति का सर्वोच्च है यह व्यवस्था भी अमेरिका को ऐतिहासिक विरासत के रूप में ही मिली थी। अभी हम इसकी परंपराओं के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की जो राजनीतिक परंपराएं हैं, 2 से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं। अमेरिका के अंतर्गत क्या होता है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति अध्यक्ष प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही माना जाता है, किंतु व्यवहार में यह प्रत्यक्ष विधि से ही होता है। सीनेट में शिष्टाचार की प्रथा, अमेरिका में सीनेट में के शिष्टाचार की प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में नियुक्त करते समय उस राज्य के दोनों सीनेटरों से सलाह लेता है, और यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता तो सीनेट उस व्यक्ति को अपनी स्वीकृति नहीं देता। लूट प्रणाली, लूट प्रणाली की परंपरा क्या होती है,
इस प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो पुराने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं वो तो अपना त्याग पत्र दे देते हैं और जो नया राष्ट्रपति है उसे अपनी इच्छा से अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण, इसके अंतर्गत क्या होता है गाइस, अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण का जन्म भी इसी प्रथा के अंतर्गत हुआ। 1803 में मारबारी बनाम मेडिसन के विवाद इसका कारण माना जाता है। विदेशों की संधियों पर सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए विदेशों से की गई संधियों पर जो सीनेट की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इस स्वीकृति में होने वाली देरी के कारण राष्ट्रपति ने इन्हें कार्यकारी समझौतों का नाम देना शुरू कर दिया है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का विकास, अमेरिका में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। यह विकास की परंपरा पर आधारित है। जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो कुछ ऐसी परंपराएं पनपी जिन्होंने केंद्र को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। ठीक है, राजनीतिक दल और जो राजनीतिक दल परंपरा पर आधारित है उसके अंतर्गत क्या है, अमेरिका में राजनीतिक दलों के संविधानों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है बल्कि राजनीतिक दल परंपरा पर ही आधारित है। अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटिश संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। होप सो गाइज आपको ये पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।